नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। आज हम बात करेंगे कांग्रेस के 85वें महाधिवेशन की, जो कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में होने जा रहा है। इसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। आपको बता दें कि 24 फरवरी से 26 फरवरी तक कांग्रेस का पूरा केंद्रीय नेतृत्व और राज्यों की निर्णायक समिति यहीं पर रहने वाली है। वैसे तो कांग्रेस का यह अधिवेशन आजादी से पहले ही शुरू हो गया था, लेकिन आजादी के बाद कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1948 में जयपुर में हुआ था, जो कि प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में हुआ था। 1960 के बाद रायपुर में यह कांग्रेस का इस तरह का सबसे बड़ा आयोजन होने जा रहा है। अक्टूबर 1960 में रायपुर में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन हुआ था। उसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री सहित पूरा केंद्रीय और प्रांतीय नेतृत्व शामिल हुआ था। आज हम आपको इस अधिवेशन से जुड़ी हुई पृष्ठभूमि भी बताएंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि इस बार के इस अधिवेशन में क्या कुछ खास होने वाला है। और यह अधिवेशन तब होने जा रहा है जब छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। पिछले बार जब 2018 में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हुए थे तो कांग्रेस ने 1/3 बहुमत से जीत दर्ज कर अपने 15 सालों का वनवास खत्म किया था, और कांग्रेस को भी यह आशंका नहीं थी कि इतनी बड़ी जीत उसे मिली। आपको बता दें कि जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे तब 68 विधानसभाओं पर कांग्रेस के विधायक काबिज हुए थे। इसके बाद जब प्रदेश में 3 उपचुनाव हुए तो कुल जो बहुमत का आंकड़ा है कांग्रेस का, वो 1/3 से भी पार चला गया था। कुल 71 विधानसभा सीटों पर अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस के विधायक काबिज हैं। बीजेपी पुरजोर कोशिश कर रही है इस बार सत्ता में वापसी की, लेकिन कांग्रेस इस अधिवेशन के माध्यम से यह प्रयास करने में जुटी हुई है कि सत्ता उसकी रिपीट हो। जी हां, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, उस दौरान भी एक अधिवेशन प्रस्तावित था, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से वो नहीं हो पाया था। लेकिन 2023 की शुरुआत में ही कांग्रेस इस महाधिवेशन को एक मास्टर स्ट्रोक की तरह देख रही है, और उम्मीद कांग्रेस यही कर रही है कि जब राष्ट्रीय स्तर के नेता छत्तीसगढ़ की इस धरा पर आएंगे, सियासी बिसात बिछेगी, कई खिलाड़ी इसमें शामिल होंगे, तब क्या कुछ इसका प्रारूप देखने को मिलेगा। खासकर जो उभरते हुए नेता हैं, उनके लिए इस अधिवेशन को एक बूस्टअप के तौर पर देखा जा रहा है। कांग्रेस का यह भी दावा है कि जब राहुल गांधी खुद यहां पर आएंगे, जो कि इसके पहले भी 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान छत्तीसगढ़ आ चुके थे, और आपको याद होगा कि जब कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हुआ था तब राहुल गांधी के नेतृत्व में ही राजनांदगांव में घोषणा पत्र जारी हुआ था। इस अधिवेशन में राजनांदगांव के नेताओं को भी कई अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं। राजधानी रायपुर के जो तमाम बड़े नेता हैं वो तो इस अधिवेशन में शामिल होंगे ही, लेकिन देश भर से कांग्रेस के कार्यकर्ता इस अधिवेशन में अपनी पूरी ताकत झोंकने के लिए शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की बात करें तो उनके पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। हमारे न्यूज एडिटर मोहन तिवारी ने इस महाधिवेशन पर हमारे टीवी 24/7 के दर्शकों के लिए खास कवरेज किया है। आपको दिखाते हैं। 24, 25 और 26 फरवरी छत्तीसगढ़ के लिए एक ऐतिहासिक दिन साबित होने जा रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का महाधिवेशन इन दिनों में संपन्न होगा, और ये महाधिवेशन 85वां महाधिवेशन है, जिसकी तैयारियां अब पूरी कर ली गई हैं। करीब 15,000 कांग्रेस के नेता इस महाधिवेशन में शामिल होंगे। तो एक एक करके आपको दिखाते हैं कि किस तरीके की तैयारियां हैं, किस तरीके का महाधिवेशन स्थल बनकर तैयार हुआ है। मेरे पीछे जो आप ये रूम देख रहे हैं, ये महाधिवेशन स्थल का एंट्रेंस है, जहां पर अभी तैयारियां और डेकोरेशन का काम किया जा रहा है। एसी की व्यवस्था की जा रही है। सारे वीआईपी यहीं पर मूवमेंट करते हुए दिखाई देंगे। अब आपको उस नक्शे को दिखाते हैं, जिससे आप काफ़ी हद तक समझ पाएंगे कि कितनी बड़ी तैयारी कांग्रेस ने की हुई है। ये वो पूरा मेला ग्राउंड है, जिसे राज्योत्सव मेला ग्राउंड भी कहा जाता था। वहीं पर यहाँ एआईसीसी का महाधिवेशन संपन्न होने जा रहा है, जिसके लिए 8 गेट बनाए गए हैं। गेट नंबर 8, 7, 6, 5, 4 और इस तरीके से आखिर में 1 नंबर से सारे वीआईपीओं की एंट्री होगी। ये जो एरिया है वीआईपी पार्किंग का है, और ये जो बड़ा सा आप ग्राउंड देख रहे हैं, यहाँ पर जो है वो महाधिवेशन संपन्न होगा। यही वो मेला ग्राउंड है जहां पर आमतौर पर राज्योत्सव पहले होता रहा था। अब यहां पर अलग अलग डोम बना दिए गए हैं, और रजिस्ट्रेशन काउंटर के लिए देखिए अलग से व्यवस्था की गई है।
करीब 50 से अधिक रजिस्ट्रेशन काउंटर होंगे, जहां पर एंट्री के बाद जो डेलीगेट्स आएंगे, जो पदाधिकारी आएंगे, उनको यहाँ पर एंट्री दी जाएगी, जहाँ पर AICC का एग्जीबिशन होगा और फिर उसके बाद अधिवेशन स्थल पर अलग अलग बैठकें होंगी। तो ये वो पूरा मैप है जिसके जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की तैयारियां की गई हैं। VIP जो पार्किंग है वो अलग से दी गई है, जनरल पार्किंग अलग दी गई है, कार्यकर्ताओं की ड्यूटी अलग अलग लगाई गई है। तो इस तरीके की व्यवस्थाओं के साथ महाधिवेशन संपन्न होने जा रहा है। हम यहाँ दिखाते हैं ये महाधिवेशन स्थल का जो मंच है, उसके पीछे का जो है इलाका है, जहाँ पर जो VIP हैं उनके रुकने की व्यवस्था की गई है। सबसे पहले हम जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका रूम दिखाते हैं। उनकी तख्ती लगा दी गई है, उनका रूम तैयार कर दिया गया है, क्योंकि 3 दिन मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ रहेंगे। कई तरीके से प्रशासनिक काम होंगे, अधिवेशन से जुड़े हुए काम होंगे, तो वो सारे काम यहाँ पर होंगे। तो इस तरीके की तैयारियों के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे का ये रूम तैयार हो गया है। और ये देखिए उनके सिटिंग अरेंजमेंट है, जहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे अपने नेताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर सकेंगे। एक डाइनिंग रूम भी रखा गया है। अंदर की व्यवस्थाएं पूरा पुख्ता की गई हैं, क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसलिए सारी व्यवस्थाओं के साथ उनका रूम तैयार कर दिया गया है। इसी तरीके से सोनिया गांधी और राहुल गांधी के रूम भी तैयार किए गए हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। तो सारी तैयारियां हो चुकी हैं और व्यवस्थाओं की में कोई कमी नहीं है। चलते हैं और नीचे और देखते हैं कि किस तरीके की तैयारियां वहां पर हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से महाधिवेशन को लेकर तैयारियां हुई हैं। कांग्रेस के पिछले साल जो अध्यक्ष बने थे मल्लिकार्जुन खड़गे, वो इस अधिवेशन में शामिल होने पहुंच रहे हैं। और खास बात आपको ये बता दें कि कांग्रेस में पहली बार ऐसा अधिवेशन होने जा रहा है जब कमान किसी गैर गांधी परिवार के किसी सदस्य को मिली है। जी हां, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, कई बार के सांसद रहे, एक लंबा राजनीतिक करियर उनका रहा है। और प्रदेश कांग्रेस की कोशिश ये है कि कहीं ना कहीं इस अधिवेशन के माध्यम से मल्लिकार्जुन खड़गे कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करें, जितने भी नेता हैं कांग्रेस के उन्हें रिचार्ज करें। और इस अधिवेशन के आगे जो है कांग्रेस छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 का शंखनाद करने जा रही है। इस अधिवेशन के माध्यम से कहीं ना कहीं कांग्रेस चुनाव का बिगुल फूंकने जा रही है। कांग्रेस की कोशिश यह है कि सत्ता जिस बार हासिल की थी 2018 में, उससे कहीं ज्यादा बढ़त के साथ इस बार छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव जीतना है और कांग्रेस की सरकार को दोबारा सत्ता में काबिज करना है। और जिस तरह से वरिष्ठ दिग्गजों को इस पूरे अधिवेशन को लेकर, महाधिवेशन को लेकर कई जिम्मेदारियां दी गई हैं, साथ ही जो वरिष्ठ नेता कांग्रेस के आएंगे दिल्ली से, चाहे हम कांग्रेस नेता पूर्व सांसद राहुल गांधी की बात करें, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की बात करें, सोनिया गांधी की बात करें, उनके समेत तमाम दिग्गज जो कि राजधानी रायपुर आएंगे, उनके ठहरने को लेकर क्या कुछ व्यवस्था की गई है, उनके आगमन को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, आपको दिखाते हैं। तो महाधिवेशन स्थल का जो मंच बना है उसके पीछे सारे VIP नेताओं के रुकने, बैठने और चर्चा करने के लिए व्यवस्थाएं दी गई हैं, वो भी आपको एक एक करके दिखाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे सोनिया गांधी जो कि कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष रही हैं, उनका ये रूम रखा गया है। जो जानकारी आ रही है उनके मुताबिक वो 25 तारीख को आएंगे। ये राहुल गांधी का रूम है। सबसे पहले ये देख लीजिए, राहुल गांधी इस रूम में रुकेंगे। वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, इसलिए तय प्रोटोकॉल के अनुसार कांग्रेस उनके लिए व्यवस्था कर रही है। अंदर का दृश्य अगर हम देखने की कोशिश करें तो जो एक वेटिंग रूम होता है वो सामने दिखाई दे रहा है। इसके अलावा उनका रूम भी यहाँ पर बनकर तैयार है। तो उनसे मिलने जो लोग आएंगे वो यहाँ वेटिंग रूम में वेट करेंगे, उसके बाद उनका रूम है। ये देखिए सोनिया गांधी का रूम है। सोनिया गांधी की तख्ती यहाँ पर लगकर तैयार है, क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष लंबे समय से रही हैं और एक पार्टी में उनका ओहदा है, कद्दावर नेता हैं, तो इसलिए उनको विशेष व्यवस्थाओं के साथ, उनके साज सज्जा के साथ ये रूम उनका तैयार किया गया। तो उनसे मिलने जुलने वाले जो आएंगे वो ये यहाँ वेटिंग रूम में वेट करेंगे और उसके बाद अंदर का भी आपको दृश्य दिखाते हैं। हालांकि अभी कई काम बाकी हैं। तो ये आप दृश्य देख पा रहे हैं कि ये सोनिया गांधी का रूम है, जहाँ पर वेटिंग के लिए व्यवस्था है, फिर उनके रुकने के लिए ये व्यवस्थाएं अंदर की गई हैं, जहाँ पर अभी काम चल रहा है। तो सजावट के कई काम बाकी हैं। फिलहाल आप देख पा रहे हैं कि ये सोनिया गांधी जी के रुकने के लिए व्यवस्थाएं की गई है। यहाँ टीवी लगाया गया है, विजिटर रूम है, यहाँ और वेटिंग करने के लिए कार्यकर्ता नेता जब आएंगे तो वो यहाँ वेट कर सकते हैं।
क्योंकि अधिवेशन लंबे समय तक चलता रहेगा, हर दिन करीब 8 घंटे से ज़्यादा बैठक होगी, इसलिए नेताओं को हर बैठक में शामिल नहीं होना है, तो वो बाहर कार्यकर्ताओं से भी मेल मुलाकात कर सकते हैं। तो इस तरीके की व्यवस्थाएं यहाँ पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए की गई है। और आगे चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर क्या क्या किसके लिए व्यवस्था की गई है। आगे चलते हैं और क्या क्या व्यवस्था है देखते हैं। ये जो पीछे का रूम मैंने जैसे बताया, मंच के पीछे व्यवस्थाएं नेताओं के लिए की गई हैं। तो अशोक गहलोत जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, वो यहाँ पर बैठेंगे, कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, उनके लिए व्यवस्था की गई है। और सुखविंदर सिंह जो कि हिमाचल के अभी मुख्यमंत्री बने हैं, तो ये तीनों मुख्यमंत्रियों के लिए ये रूम रखा गया है, जहाँ पर वो जरूरी बैठकें या फिर चर्चा में भाग ले सकते हैं। इस तरीके की व्यवस्थाएं हैं। तो ये तीनों नेताओं के लिए एक रूम अलॉट कर दिया गया है और सारे लोग यहाँ पर बैठकर आगे चर्चा करेंगे। तो क्योंकि चर्चा लंबी चलती रहेगी, इसलिए उनके लिए ये रूम की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। हालांकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ही उनका निवास है, तो वो शायद यहाँ न रुके, पर यहाँ पर अशोक गहलोत और हिमाचल के मुख्यमंत्री की रुकने की व्यवस्था की गई है। ये एक टेम्पररी व्यवस्था रहेगी और बाकी समय जो है वो लोग होटल में रुकेंगे, जो एक निजी होटल तय किया गया है। ये प्रियंका गांधी वाड्रा का रूम है। देखिए, प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए रूम बनकर तैयार है। ये रूम लोग खास तौर पर कार्यकर्ताओं से चर्चा के लिए बनकर तैयार हुआ है और हर नेता को एक एक रूम दिया गया है, ताकि क्योंकि दिन भर वो उनको यहाँ रहना है, कई लोगों से मेल मुलाकात करनी है, अलग अलग बैठकें करनी हैं, तो इस तरीके की तैयारियों के साथ वो अपने रूम में चर्चा कर सकते हैं। तो ये प्रियंका गांधी वाड्रा का रूम है। अभी कई डेकोरेशन के काम बाकी हैं, लेकिन काफ़ी हद तक ये रूम तैयार हो गया है। तो हमने देखा कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, तीन जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, उनके लिए अलग अलग बैठक व्यवस्था और रूम की व्यवस्था कर दी गई है, ताकि कार्यकर्ताओं से मेल मुलाकात में कोई खलल ना पहुंचे। आगे चलते हैं, मंच में किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं वो भी आपको दिखाते हैं। तो जिस तरह से आपने देखा कि कांग्रेस आलाकमान जब राजधानी रायपुर पहुंचेगा, तब उनके ठहरने को लेकर क्या व्यवस्था है। इसके अलावा कांग्रेस शासित जो प्रदेश हैं, उनके मुख्यमंत्री भी यहां पहुंचेंगे। चाहे हम बात करें छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के, तो यहां पर एक कैबिन बनाया ही गया है, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह के रुकने की भी यहां पर व्यवस्था की गई है। अब बारी आती है इस अधिवेशन के सबसे अहम पहलू, मंच की। जी हां, मंच जो कि किसी भी कार्यक्रम की गरिमा होता है। मंच को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि कार्यक्रम कितना ज्यादा प्रतिष्ठित होगा। और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के अधिवेशन स्थल में, महाधिवेशन स्थल में जब कांग्रेस के बड़े नेता आएंगे, मंच को लेकर क्या कुछ उनकी प्रतिक्रिया होगी, क्योंकि मंच को सजाने में, मंच की तैयारी को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी है। यही वो मंच होगा जिसके जरिए कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति का शंखनाद करने जा रही है। यही वो मंच होगा जहां पर कांग्रेस के दिग्गज नेता कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे, और यही वो मंच होगा जहां से आधिकारिक तौर पर आह्वान किया जाएगा विधानसभा चुनाव 2023 का। मंच को लेकर, उसकी तैयारियों को लेकर जायजा लिया हमारे न्यूज एडिटर मोहन तिवारी ने। चलिए, अब आपको मंच का नज़ारा भी दिखाते हैं। मंच किस तरीके से बनकर तैयार है आप देखिए। ये है कांग्रेस के महाधिवेशन का विशाल मंच, जहां बड़ी सी एलईडी लगकर तैयार हो रही है और सारे नेता जो है वो इस मंच पर बैठेंगे, प्रमुख लोग, और सामने जो प्रमुख पदाधिकारी हैं, जो डेलीगेट्स हैं, जो CWC के मेंबर हैं, वो सारे लोग यहाँ पर बैठेंगे। तो ये बड़ा मंच करीब 50 बाई 75 का ये मंच है जो बनकर तैयार हो रहा है। इसमें तस्वीरें देखिए। पहले पूर्व प्रधानमंत्री जो है मनमोहन सिंह, उनकी तस्वीर है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की तस्वीर है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तस्वीर है। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की तस्वीर है। और ये जो मुख्य मंच है, इसमें आप महात्मा गांधी की तस्वीर देख पा रहे होंगे। तो महात्मा गांधी की तस्वीर जो मुख्य मंच के सामने का जो बैनर है, उसमें आपको दिखाई दे रही है। और ऊपर आप देखेंगे महाधिवेशन
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 50वां महाधिवेशन लिखा हुआ है। एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, दूसरी ओर गांधी परिवार के सोनिया गांधी और राहुल गांधी की तस्वीर है। इस ओर पंजा छाप जो कि कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है वो दिखाई दे रहा है और नेहरू जी की तस्वीर है। ऐसा बताया जा रहा है कि इस ब्लॉक में और भी नेताओं की तस्वीरें आएंगी। तो एक तरफ नेहरू और एक तरफ गांधी की तस्वीर के साथ ये महाधिवेशन का मंच तैयार हो रहा है। दूसरी ओर मेरी आप देख पा रहे होंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, भीमराव अंबेडकर हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हैं। तो इस तरीके से महान जो विभूतियां हैं उनको दिखाते हुए ये मंच तैयार किया गया है। ये मंच की विशालता को आप देख पा रहे होंगे। ये सारा मंच बनकर तैयार है और सामने का नज़ारा आप देखिए कि कितने लोगों के बैठने की व्यवस्था है। एक साथ करीब 3000 लोग इस जगह पर बैठ सकते हैं। 3000 से ज़्यादा क्योंकि डेलीगेट्स आएंगे, उनके लिए ये व्यवस्था की गई है। ये मंच के सामने मुख्य पदाधिकारी बैठेंगे जो कि आखिरी तक हैं। उसके बाद मेरी बाईं ओर आप देख पा रहे होंगे कि चेयर लगी है, वहाँ भी 2000 से ज़्यादा लोग जो है वो बैठ पाएंगे। और उसके बाद आप देख पाएंगे कि मेरी दाहिनी ओर भी एक चेयर लगाकर पंडाल तैयार किया गया है, वहाँ पर भी लोग बैठेंगे। तो डेलीगेट्स, पीसीसी मेंबर्स, एआईसीसी मेंबर्स, इस तरीके से कैटेगरियाँ बांटी गई है और उन सारी कैटेगरियों में इन नेताओं को बैठाया जाएगा जिसमें मंच के कार्यक्रम होंगे। सबसे पहले 24 तारीख को मैं आपको बता दूं कि एआईसीसी की स्टीयरिंग कमेटी यानी संचालन समिति की बैठक होगी। संचालन समिति वो कमेटी है कांग्रेस की जो तय करती है कि कांग्रेस कैसे संचालित होगी। तो कांग्रेस को कैसे संचालन करना है, कांग्रेस कैसे आगे बढ़ेगी, इन सब बातों को स्टीयरिंग कमेटी में तय किया जाएगा। और स्टीयरिंग कमेटी जो 5 अलग अलग ड्राफ्ट कमेटियां बनी हुई हैं, उन ड्राफ्ट कमेटियों के मसौदे को मंजूरी देंगी। तो किस ड्राफ्ट कमेटी ने जो मसौदा तैयार किया है उसे अनुमति स्टीयरिंग कमेटी देगी और उसके बाद ड्राफ्ट कमेटियों की बैठक शुरू होगी और उसके बाद अधिवेशन में लोगों के विचार सुने जाएंगे। तो सारे कांग्रेस के नेता यहाँ बैठेंगे। सुबह से सेशन शुरू हो जाएगा, अलग अलग सत्र होंगे। तो हर सत्र के बाद टी ब्रेक होगा, उसके खाने पीने की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। वो नज़ारा भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल ये मंच आप देख पा रहे होंगे कितना बड़ा भव्य मंच बनकर तैयार है और इसकी तैयारियाँ करीब 15 दिन से चल रही थी। अंतिम चरण में है सारी तैयारियाँ और तैयारियों को अब पूरा कर लिया गया है। सुरक्षा को भी ध्यान रखा गया है और इसीलिए बड़ी संख्या में यहाँ पर कांग्रेस के नेताओं के साथ पुलिस के जवान भी तैनात हैं। तो इस तरीके की व्यवस्थाएं हैं। कुछ नेतागण लगातार पहुंच रहे हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं और जानते हैं कि महाधिवेशन को लेकर क्या क्या तैयारियां की गई हैं। आइए चलते हैं। तो मंच की तैयारियों को आपने देखा कि कितना भव्य मंच यहां पर सजाया गया है, कितने बड़े स्तर पर इस मंच का निर्माण किया गया है, क्योंकि बड़ी हस्तियां कांग्रेस की यहां पर पहुंचेंगी। और जिस तरह से हमारे सहयोगी न्यूज एडिटर मोहन तिवारी ने इस मंच का जायजा लेते हुए तस्वीरें भी आप तक पहुंचाने का प्रयास किया कि कांग्रेस की महान विभूतियों के छाया चित्र इस मंच पर चस्पा किए गए हैं, साझा किए गए हैं। कहीं न कहीं एक प्रेरणा देने की भी कोशिश होगी कि किस तरह से इन महान विभूतियों का राजनीतिक करियर रहा, समाज सेवा, जनसेवा के भाव से किस तरह से इन्होंने अपना योगदान दिया। इन तमाम विषयों को लेकर भी इस मंच से कहीं न कहीं एक जीत का मंत्र देने की कोशिश कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, प्रदेश कांग्रेस के नेताओं को दी जाएगी। हमारे न्यूज एडिटर मोहन तिवारी ने प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेताओं से भी बातचीत की। महाधिवेशन की एक एक तैयारी को हम बता रहे हैं और इस पूरी तैयारी की जानकारी देने के लिए हमारे साथ एआईसीसी के सेक्रेटरी और छत्तीसगढ़ के दिग्गज नेता राजेश तिवारी जी हमारे साथ हैं। उनसे बातचीत करते हैं क्या क्या कुछ खास आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि आयोजन समिति में आप लोग हैं, मेजबान है छत्तीसगढ़ के लिहाज से क्या कुछ नया रहेगा? निश्चित रूप एक तो सबसे पहली बात जो कल से हमारा अधिवेशन जो शुरू होने वाला है, तो जितने भी डेलीगेट्स जो आ रहे हैं उनके रुकने की, उनके आवागमन की, उनके भोजन इत्यादि की व्यवस्था जो है वो यहाँ पे कर ली गई है। और उसके साथ साथ जो है आज हमारी स्टीयरिंग कमेटी के सारे लीडर्स और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आज पहुँचेंगे
और उसके बाद कल स्टीयरिंग कमेटी की बैठक होगी और उसके साथ साथ जो सब कमेटियां बनी हैं उसकी मीटिंग होगी और 25 तारीख को जो है वो फिर हमारा जो ओपन सेशन जो महाधिवेशन का होता है जिसमें पीसीसी आईसीसी के सारे डेलीगेट और सीनियर लीडर्स वहाँ पे रहते हैं और सारे प्रस्तावों पे चर्चा होती है, उन प्रस्तावों पे अनुमोदन होता है। तो ये सारी चीज़ों की तैयारी जो हो गई है, कुछ अंतिम रूप देना बाकी है जो आज हमारा पूरा हो जाएगा। कितना बड़ा इलाका आप लोग ने इसके लिए यूज़ किया है? काफ़ी बड़ी तैयारी है, कब से तैयारी चल रही है? ये तो लगभग महीने भर से इसकी तैयारी चल रही है और पूरे जो राज्योत्सव का जो पहले जो होता था पूरे मैदान को यहाँ पे व्यवस्था जो की गई है, उसके अलावा हमारी जो आम सभा जो 26 तारीख को जो होनी है जोरा में, वहाँ पे तैयारियाँ हो रही है और लगभग यहाँ पे इस डोम में 15,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था जो की गई है, जो हमारे पीसीसी आईसीसी के डेलीगेट और उसके अलावा स्पेशल इन्वाइटी जो यहाँ पे आएंगे वो लोग रहेंगे, उनके लिए अलग अलग भोजन की व्यवस्था है। हमारे जो मीडिया के जो साथी रहेंगे उनके बैठने की व्यवस्था, उनके भोजन की व्यवस्था और उसके साथ साथ उनके समाचार वगैरह भेजने के लिए जो है वो अलग से वाईफाई वगैरह जो है उसके इंटरनेट की व्यवस्थाएं भी जो है यहाँ पे की जा रही है ताकि किसी किस्म की जो है व्यवधान ना हो। हमारे कन्वेंशन हॉल में जो है हमारी सब कमेटियों की बैठक होगी जिसके लिए व्यवस्था हो गई है। उसके अलावा हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व राष्ट्रीय हमारे जो अध्यक्ष रहे हैं, सीनियर लीडर्स हैं, उनके लिए इसके जो है ग्रीन रूम बनाए गए हैं, रेस्ट रूम वहाँ पे बनाने की व्यवस्था की गई है। उसके साथ साथ स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भी जो है 10 बेडेड हॉस्पिटल की भी यहाँ पे व्यवस्था की गई है और जहाँ जहाँ रुक रहे हैं वहाँ पे भी स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था जो की गई है ताकि जितने भी अतिथि यहाँ पे जो आ रहे हैं उनको किसी भी किस्म की परेशानी ना हो, वो छत्तीसगढ़ की संस्कृति को जान सकें। छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं जो मेजबानी में यहाँ पे लगे हैं तो किसी भी किस्म के हमारे मेहमानों को तकलीफ ना हो, इसके लिए सारे पदाधिकारी और कार्यकर्ता लगे हैं। छत्तीसगढ़ के विकास की योजनाओं को भी वो देखेंगे, छत्तीसगढ़ की संस्कृति से भी उनका परिचय होगा और छत्तीसगढ़ के जो भोजन है, जो स्वादिष्ट जो व्यंजन है वो भी उनको परोसे जाएंगे। और आज पूरे देश में जो मिलेट्स की जो चर्चा हो रही है माननीय मुख्यमंत्री जी की वजह से, तो उसके भी जो है खाद्य सामग्री तैयार की जा रही है ताकि इसके बारे में हमारे देश के जो कोने कोने से जो लोग आ रहे हैं वो जान सकें। हम देख रहे हैं कि कई तरीके की सजावट है, कई व्यवस्थाएं की गई है। छत्तीसगढ़ का टच कहाँ आएगा, किस ढंग का टच देने की कोशिश की आप? देखिए, एक तो हर जगह पूरे देश में जहाँ भी चुनाव होते हैं या जहाँ पे भी चर्चा होती है जिन प्रदेशों में, तो वहाँ पे छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा होती है। तो लोगों के मन में एक उत्सुकता भी है कि भाई आखिर एक छत्तीसगढ़ मॉडल है क्या, छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए क्या हो रहा है, मजदूरों के लिए क्या किया जा रहा है, बेरोजगारों के लिए क्या किया जा रहा है। यहाँ पे कोरोना काल में भी जो है वो आर्थिक मंदी की दौर नहीं आ पाया, वो ऐसे क्या कारण थे जिसके वजह से लोगों को जो है आर्थिक संपन्नता यहाँ पे रही। और सबसे बड़ी बात ये है जो ग्रामीण विकास का जो मॉडल जो है, जो सबसे बड़ी बात जो इसके पहले छत्तीसगढ़ में पलायन हुआ करते थे, आज गांव में स्वरोजगार की बात हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, वहाँ पे उपलब्ध करा रहे हैं और लोगों के गाँव के किसानों मजदूरों की जेब में पैसा डालने का काम हो रहा है। तो ये चीज़ों को लोग प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे देखेंगे, महसूस करेंगे। विकास योजनाओं की प्रदर्शनी भी यहाँ पे होगी। हमारे कांग्रेस के जो इसके पहले जो भी काम हुए हैं उसकी प्रदर्शनी है, कांग्रेस के इतिहास के बारे में लोग जानेंगे और छत्तीसगढ़ के संस्कृति के जो है यहाँ पे जो रात में वो कार्यक्रम भी होगा। तो कुल मिला के छत्तीसगढ़ के हर परिवेश के बारे में, यहाँ की संस्कृति के बारे में, छत्तीसगढ़ के विकास के बारे में जो यहाँ की भूपेश बघेल जी की सरकार कर रही है, वो पूरे देश के लोगों को जानने का अवसर मिलेगा। तो छत्तीसगढ़ का मॉडल लोग जान सकें, वो तैयारी भी छत्तीसगढ़ के महाधिवेशन में की गई है। तो ये थे राजेश तिवारी जी जो कि बता रहे थे कि क्या क्या तैयारियां हैं, किस तरीके की तैयारियों के साथ छत्तीसगढ़ महाधिवेशन के लिए तैयार है। तो हम लगातार महाधिवेशन स्थल का जायजा ले रहे हैं और यहाँ की तैयारियों की जानकारी आपको दे रहे हैं। उसमें एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संस्कृति समिति को दी गई है क्योंकि छत्तीसगढ़ की संस्कृति से ओतप्रोत रहने वाला है इस बार का कांग्रेस का महाधिवेशन। संस्कृति समिति के जो अध्यक्ष हैं अटल श्रीवास्तव जी, वो हमारे साथ हैं। सर बताइए, आप लोग क्या क्या तैयारी कर रहे हैं, किस ढंग का स्वरूप रहेगा, संस्कृति का टच कहाँ रहेगा? देखिए, कांग्रेस का 85वां महाधिवेशन यहाँ हो रहा है जिसमें पूरे देश के हर राज्यों से लोग यहाँ पर पहुँचेंगे और छत्तीसगढ़ वैसे भी प्रकृति का गढ़ है। छत्तीसगढ़ की लोक कला और संस्कृति का बहुत ही गौरवशाली इतिहास है। तो हमारी कोशिश है कि हमारे छत्तीसगढ़ की लोक कला और संस्कृति से और पूरे भारत की लोक कला और संस्कृति से यहाँ आने वाले लोग परिचित रहें। जो भारत का जो निर्माण है वो भी इंद्रधनुषी रंग से बना हुआ, विभिन्न भाषाएं, विभिन्न धर्म, विभिन्न लोक नृत्य, तो उसके माध्यम से हम सभी का स्टेशन पर और एयरपोर्ट पर सबका स्वागत करेंगे नृत्यक दल। और यहाँ पर 25 तारीख की शाम के एक सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया है जिसमें हमारा जो राज्य गीत है हरपा पैरी की धार पर विभिन्न डांस फॉर्मों को लेकर खैरागढ़ विश्वविद्यालय के हमारे छात्र वहाँ पर परफॉर्म करेंगे, जिसमें हमारे जो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट जो है वहाँ के विभिन्न नाट्य शैलियाँ हैं उनका होगा ताकि भारत एक दिखे,
उसके बाद जो कांग्रेस का गौरवशाली इतिहास है आज़ादी का, मंगल से महात्मा तक, उसका एक पूरा 50 मिनट का चित्रण किया गया है, जिसमें मंगल पांडे जी ने किस तरीके से अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी, उसके बाद गांधी जी आए, उन्होंने किस तरीके से अहिंसात्मक आंदोलन शुरू किया, भगत सिंह जी, आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी, तो इस तरीके से पूरे आज़ादी के आंदोलन को एक सूत्र में पिरोने का काम 50 मिनट में किया गया है। उसके बाद का निर्माण है कि उसके बाद भारत का नवनिर्माण, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तरीके से भारत के नवनिर्माण में अपनी नींव रखी, जो लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया, हरित क्रांति का बनाने की दिशा में बढ़े, इंदिरा जी ने पाकिस्तान का बंटवारा किया, बैंकों का नेशनलाइजेशन किया और 20 सूत्री कार्यक्रम लाए, राजीव गांधी ने 21वीं सदी के भारत की कल्पना की, कंप्यूटराइजेशन लाया, पंचायती राज को मजबूत किया। उसके बाद नरसिम्हा राव जी का एक सेशन आया था, जिसमें आर्थिक उदारीकरण के माध्यम से देश में आर्थिक उदारीकरण का वो हुआ, और मनमोहन सिंह जी की सरकार का जो समय था वो अधिकार युग के रूप में जाना जाता है, जब शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, रोजगार का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, तमाम अधिकार आम आदमी लोगों को मिले। तो इस तरीके से और अंतिम में फिर से भारत को जोड़ने का जो काम माननीय राहुल गांधी जी ने किया है कि भारत को फिर से जोड़ा जाए, विभिन्न संस्कृतियाँ, विभिन्न धर्म, हाथ से हाथ जोड़ो, क्योंकि पदयात्रा थी, उसके माध्यम से उसका समापन हो। ये सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी यहाँ जी, और अंत में छत्तीसगढ़ का लोक कला, जो पंथी नृत्य, कर्मा नृत्य, उसकी प्रस्तुति होगी। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पंडाल में सजावट में इसमें भी छत्तीसगढ़ का पुट दिखाई देगा, छत्तीसगढ़ की संस्कृति दिखाई देगी क्या? देखिए, माननीय भूपेश बघेल जी जब से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने हैं, तब से छत्तीसगढ़ की अस्मिता, छत्तीसगढ़ का स्वाभिमान, छत्तीसगढ़ की लोक कला, छत्तीसगढ़ की संस्कृति की एक झलक दिखाई देती है, और हमारी पहचान अब भारत के मानचित्र में छत्तीसगढ़ की अपनी एक पहचान बनने लगी है। तो ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ की संस्कृति की झलक से भरा रहेगा महाधिवेशन, और इसकी तैयारियां अब पूरी कर ली गई हैं। हमको भी इंतज़ार है कि हम भी देखें छत्तीसगढ़ की संस्कृति को और करीब से, और जो बाहर से आने वाले लोग हैं वो भी छत्तीसगढ़ की संस्कृति से परिचित हों। तो लगातार हम इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि महाधिवेशन स्थल में क्या क्या कुछ हो रहा है। हमारे साथ यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मंत्री अमरजीत भगत भी हैं, जो कि निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हुए हैं। ये महाधिवेशन स्थल का मुख्य मंच है, जहां पर आप देख रहे हैं कि लगातार मंत्री अंतिम चरण की जो तैयारियां हैं उसका जायजा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं, और सारे कार्यकर्ता उनके साथ हैं। तो अपनी अपनी कमेटियों के सदस्यों के साथ वो इस बात को देख रहे हैं, तस्दीक कर रहे हैं कि जो तैयारियां हैं वो सही हुई हैं कि नहीं हुई हैं, कहीं कुछ कमी तो नहीं है। तो जो उनके साथ के कार्यकर्ता हैं जो इस समितियों में लगे हैं, अमरजीत भगत जो कि खाद्य मंत्री भी हैं, खाद्य की जिम्मेदारी उनके पास है, कई समितियों के वो अध्यक्ष हैं, उनके साथ हम बातचीत करते हैं। मंत्री जी, आप देख रहे हैं तैयारियों को, क्या क्या आपके पास जिम्मेदारी थी और कितनी तैयारी पूरी हुई है? कांग्रेस अधिवेशन का जबरदस्त तैयारी है और लोगों में उत्साह भी है। पूरा पंडाल, पूरा शहर सज करके तैयार है अपने अतिथियों के, अपने नेताओं के स्वागत के लिए। और मुझे जवाबदारी दी गई है खाद्यान्न व्यवस्था की। पंडाल स्थल पे जो दोनों तरफ दिख रहे हैं, इधर भी और बाएं और दाएं और पीछे साइड, कुल मिलाकर के 7 हम उसको सेक्टर में बांटे हैं, और सब जगह वॉलंटियर्स लगाए गए हैं, और खाद्यान्न की उत्तम व्यवस्था है। मिलेट मिशन का भी है, और छत्तीसगढ़ जो व्यंजन है उसका भी आपको यहाँ का ठुरमी मिलेगा, यहाँ का जो कुकरी वो मिलेगा। सभी प्रकार के व्यंजन का आनंद लोग उठाएंगे, और लोगों का आना लगातार सिलसिला जारी है। चलते चलते बात करते। संस्कृति का भी यहाँ पर छटा आपको दिखेगा। अभी हर जगह लोक कला दल आ गया है और अपने अतिथियों का स्वागत करेगा। हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के अधिवेशन को प्रभावित करने की भी कोशिश हो रही है। पवन खेरा जी को रोक लिया गया है। इस तरीके की गतिविधियों को कैसे देखते हैं, किस नजरिए से? मुद्दई लाख चले तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। चाहे जितना जोर लगा ले, सबसे आगे होंगे कांग्रेसी, और दिल्ली का रास्ता यही से खुलेगा। इसको जान करके जो सूबेदार है वो बहुत परेशान है, इसलिए इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। पवन खेड़ा जी को उतार लिया गया है। तो मैं कहना चाहूँगा कि ये अधिवेशन जितना जोर लगा ले सफल होगा। जिनको बुला ले रोकने के लिए उसका कोई
इस पर असर नहीं होगा। अपने नेताओं का, अपने मेहमानों का स्वागत करने के लिए यहाँ का हर एक कांग्रेस कार्यकर्ता तैयार है। पूरा शहर सज चुका है, पूरा पंडाल सज चुका है, पूरी व्यवस्थाएं हो चुकी है। बस अब उस क्षण का इंतजार है जब हमारे नेता आएंगे और इसका शुभारंभ करेंगे। छत्तीसगढ़ी कला संस्कृति की झलक भी यहाँ दिखाई देगी बताया जा रहा है। क्या क्या रहेगा? आप मंत्री भी हैं समिति में। सरगुजा से लेकर के बस्तर और सभी प्रकार के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, जो नाचा है, उससे लोग स्वागत करेंगे। एयरपोर्ट से लेकर के और सभा स्थल तक जगह जगह झलक दिखेगा और प्रतिदिन शाम को यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रहेंगे। तो ये थे मंत्री अमरजीत भगत, जो कि निरीक्षण करने के लिए निकले हुए हैं। उनके साथ कार्यकर्ता काफ़ी संख्या में हैं और वो एक एक चीज़ को बारीकी से देख रहे हैं। खास तौर पर संस्कृति का काम और खाद्य जो खाना है उनकी जिम्मेदारी है। गढ़ कलेवा का खाना मिलेगा, वो ये बता रहे हैं। तो इस तरीके की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मंत्री निरीक्षण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये वो मंच है जहाँ पर सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं। मंत्री अमरजीत भगत ने अभी अभी निरीक्षण किया है। तो तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। अब हम आगे चलते हैं कन्वेंशन हॉल की ओर, जहां पर स्टीयरिंग कमेटी के द्वारा जो मसौदा तय होगा वो ड्राफ्ट कमेटी उस पर कल चर्चा करेगी। तो चलते हैं कन्वेंशन हॉल की ओर। तो हम पहुंच चुके हैं कन्वेंशन हॉल और ये कन्वेंशन हॉल है जहां पर सबसे महत्वपूर्ण बैठकें होंगी। स्टीयरिंग कमेटी की बैठक के बाद ड्राफ्ट कमेटियों की जो बैठक होगी, जिसमें ये मसौदा तैयार होगा कि महाधिवेशन में किन मुद्दों पर चर्चा होगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, किसान से संबंधी मुद्दे और राष्ट्रीय मुद्दों पर कांग्रेस का क्या रुख है, वो इसी हॉल में बैठकर सारे नेता चर्चा करेंगे। CWC की भी बैठक यहीं होगी। तो आइए दिखाते हैं कि कहां पर क्या क्या व्यवस्था है। इसमें सबसे खास आकर्षण छत्तीसगढ़ मॉडल को दिखाने वाला एग्जीबिशन हॉल भी रहेगा। तो क्या क्या है अंदर, आपको दिखाते हैं। ये मेरी बाईं ओर आप देख पा रहे होंगे कि एग्जीबिशन हॉल है। यहाँ पर एग्जीबिशन लगाई जाएगी जिसमें अलग अलग तरीके के चित्र का प्रदर्शन होगा। छत्तीसगढ़ मॉडल को भी दिखाया जाएगा। तो ये हॉल बनकर यहाँ पर तैयार हो रहा है। तो कांग्रेस के जो प्रमुख नेता आएंगे वो एग्जीबिशन के ज़रिए देखने के लिए ये एग्जीबिशन हॉल में आएंगे। इसके अलावा ये अन्य व्यवस्थाएं हैं लिफ्ट के ज़रिए ऊपर जाने के लिए, क्योंकि ऊपर एक महत्वपूर्ण बैठक होगी। इसके अलावा ये कन्वेंशन हॉल में अलग अलग ड्राफ्ट कमेटियों की बैठक होगी। तो ये ड्राफ्ट कमेटियां की बैठक कहाँ कहाँ होगी वो भी आपको दिखाएंगे। पहले सामने आप मीटिंग्स हॉल का ये नज़ारा देखिए। यहाँ पर 3 हॉल हैं जिसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बैठक कांग्रेस की CWC की होने वाली है वो कहाँ पर होगी, उसका नज़ारा आपको कराते हैं। ये वो जगह है जहाँ पर आप देख पाएंगे कि CWC की भी बैठक हो सकती है। उसके लिए सारी चीज़ तैयार कर ली गई है। तो यहाँ पर कांग्रेस के नेता बैठेंगे और यहाँ पर चर्चा की जाएगी। स्टीयरिंग कमेटी जो कि संचालन समिति होती है वो ये तय करेगी कि अलग अलग ड्राफ्ट कमेटियाँ जो बनी हैं वो किन किन मुद्दों के आधार पर आगे बढ़ेंगी। तो ड्राफ्ट कमेटियों के पास से जो एजेंडे आए हैं उन्हें अंतिम रूप देने का काम स्टीयरिंग कमेटी करेगी। तो ये वो बैठक है और सामने आप बोर्ड देख पा रहे होंगे जिसमें विषय समिति की बैठक लिखा हुआ है, सब्जेक्ट कमेटी की बैठक। तो सब्जेक्ट कमेटी अलग अलग विषयों पर जो बनी हुई कमेटी है वो बाद में चर्चा करेगी। तो उसके लिए ये सब्जेक्ट कमेटी की बैठक के लिए ये जगह निर्धारित की गई है। इसी तरीके के 2 और हॉल हैं जहां पर चर्चा होगी और चर्चा करके मसौदे को मंजूरी दी जाएगी। तो कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है। महाधिवेशन में जिन मुद्दों पे चर्चा होगी पहले दिन उन पर मंथन होगा, यानी 24 तारीख को जिन बातों पर मंथन होगा उसके लिए ये जगह निर्धारित की गई है जहां पर ये चर्चाएं होंगी। उसके बाद सेकंड दिन और थर्ड दिन उन्हीं एजेंडों पर कांग्रेस आगे बढ़ेगी। ऊपर के हॉल का भी आपको दिखाते हैं। फिलहाल ये सब्जेक्ट कमेटी और CWC की बैठक का हॉल आपने देखा। तो राजेश तिवारी ने जानकारी दी कि किस तरह से छत्तीसगढ़ मॉडल की जो चर्चा है वो देश भर में होती है। अलग अलग जो राज्य हैं वो छत्तीसगढ़ मॉडल की ओर निहारते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ गांव, गरीब और किसान को लेकर किस तरह से प्रदेश सरकार ने फोकस किया है। साथ ही कोशिश ये भी रहती है कि छत्तीसगढ़ सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, जिस तरह से जन जन को इसने लाभ पहुंचाया है,
वो लाभ जो दूसरे प्रदेश की जनता है उस तक कैसे पहुंच सके, कौन सी अच्छाइयां इस मॉडल की है जो आत्मसात की जा सके। कांग्रेस आलाकमान के नेता इस बात पर भी फोकस करते हैं कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से जनता की बेहतरी हुई है, जिस तरह से हर वर्ग का ध्यान रखने का दावा सरकार करती है, वो दावा कितना कारगर दूसरे राज्यों में, दूसरे प्रदेशों में भी साबित होता है जहां पर कांग्रेस की सरकार है। चाहे हम छत्तीसगढ़ के अलावा बात करें राजस्थान की, हिमाचल प्रदेश की, जहां हाल ही में कांग्रेस सरकार का गठन हुआ। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इस साल महाधिवेशन में शामिल होने के लिए राजधानी रायपुर पहुंचेंगे। छत्तीसगढ़ के इस महाधिवेशन में शामिल होने के बाद एक फोकस इन नेताओं का यह भी होगा कि छत्तीसगढ़ सरकार जिन योजनाओं पर काम कर रही है, क्या कुछ उसका प्रारूप है, क्या कुछ मॉडल छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनाया हुआ है। वहीं प्रदेश सरकार के जो कैबिनेट मंत्री हैं उन्हें भी इस महाधिवेशन को लेकर विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपी गई है। प्रदेश के आबकारी मंत्री और कोंटा से विधायक कवासी लखमा से बातचीत की हमारे न्यूज एडिटर मोहन तिवारी ने। अब हम पहुंच चुके हैं पंडाल समिति के जो अध्यक्ष हैं। ये जो पूरा पंडाल आप देख रहे हैं, ये कवासी लखमा जो कि मंत्री आबकारी हैं, उनके नेतृत्व में बनकर तैयार हुआ है। उनसे बातचीत करते हैं। मंत्री जी, हम देख रहे हैं पूरा पंडाल आपने भव्य बना दिया है, क्या क्या तैयारी है, किस ढंग की तैयारी की आप लोगों ने? लगभग 20-25 दिन हुआ है जमीन तैयार करने में, पंडाल लगाने में, कुर्सी लगाने में। शाम को 5 बजे 6 बजे तक पूरा कंप्लीट है। हमारा पंडाल पूरा कंप्लीट हो गया और अच्छा दिख रहा है। आप लोग भी देख रहे होंगे, खाना भी बन रहा है, कुर्सी भी लग रहा है, कपड़ा भी लग रहा है और थोड़ा बहुत बचा है शाम तक। कितने एरिया है, कितने लोग बैठ पाएंगे इसमें? इसमें 15-16 हजार कुर्सी लग रहा है। इसमें ACC, PCC और हमारा डेलीगेट, उन्हीं लोग अंदर आएंगे। पूरे देश से, हर प्रदेश से आएंगे, तो उन्हीं का व्यवस्था है। खाने के लिए हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ी भोजन भी रहेगा। आज छत्तीसगढ़ भोजन रहेगा। जिस दिन हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे साहब, हमारे देश का नेता भविष्य के राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी आएंगे, उस दिन छत्तीसगढ़ का खाना और छत्तीसगढ़ के जो हमारा जो देश में डंका बज रहा है, वो कोदो कुटकी वो खिलाएंगे। हम देख रहे हैं कि बाहर से आने वाले भटक जाते हैं, उनके लिए कैसी व्यवस्था है आप लोग के? अभी थोड़ा बहुत छोटा शहर है, उसमें हमारा जो परिवहन मंत्री है माननीय अकबर साहब, वो देख रहा है। और आवास का व्यवस्था हमारे नगर निगम के मंत्री चिडोरिया जी देख रहा है। और अनेक मंत्री लोगों को, अमरजीत भगत को खाने पीने का व्यवस्था देख रहा है। और आवास पर्यावरण उनको चिडोरिया को दिया हुआ है। और थोड़ा बहुत कमी होगा फिर PCC है, ACC है, हमारा परवारी कुमारी सलजा यहाँ पर लगातार नजर रखा हुआ है। और जयराम रमेश साहब आया है। अभी हमारा नेता को दिल्ली से आने नहीं दे रहे हैं, कुछ लोगों को फंसाने का काम कर रहे हैं। इसके कारण थोड़ा लेट हो रहा है। रात शाम तक पूरा नेता आएंगे। और हमारे जो राहुल गांधी साहब कल पहुंचेगा। हम देखें क्या इलेक्शन भी होगा क्या CWC का? अभी वो बड़े लोग का मामला है, हम तो उस लायक वहाँ तक नहीं पहुंचा है। ये वोटिंग होगा, ये मनोनीत होगा, वो कल पूरा प्रक्रिया चलेगा। कल वही प्रस्ताव वो सब बनाएंगे, राजनीतिक प्रस्ताव और कृषि प्रस्ताव, ये सारे कल दिन भर बड़े नेता लोगों का CWC करेगा। तो स्टीयरिंग कमेटी यानी संचालन समिति की कल बैठक होगी, उसमें काफी हद तक कुछ साफ होगा। लेकिन पंडाल समिति और व्यवस्थाओं को देखने वाले कवासी लखमा जी जो हमारे साथ थे, उन्होंने बताया कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। छत्तीसगढ़ी भोजन से सबका पेट भरा जाएगा और व्यवस्थाओं में कमी ना हो, इसकी निगरानी वो स्वयं करेंगे। अब चलते हैं रसोई घर की ओर, वहाँ भी देखते हैं कि क्या कुछ बनकर तैयार हो रहा है AICC मेंबर्स के लिए, महाधिवेशन आने वालों के लिए। तो अब हम पहुंच चुके हैं महाधिवेशन स्थल के रसोई में। ये बड़ी सी रसोई आप देख रहे हैं जिसे अन्नपूर्णा रसोई का नाम दिया गया है। और इस रसोई में किसी को भूखा नहीं जाने दिया जाएगा।
सबसे बड़ी रसोई है अब तक की छत्तीसगढ़ में, और इसीलिए यहाँ करीब 20,000 लोगों का खाना बनकर तैयार होगा। ये जो एक डोम है जहाँ अभी हम पहुँचे, इसी तरीके के 5 अलग अलग डोम हैं जो कि इस तरीके के महाधिवेशन में आने वालों का खाना तैयार करेंगे। तो ये 5 डोम में से एक डोम में हम पहुँचे हुए हैं, जहाँ आप देख सकते हैं कितने भीड़ के साथ, कितने लोगों के साथ खाना बनकर तैयार हो रहा है। तो 5 डोम में खाना बनकर तैयार होगा, 20,000 लोगों का खाना बनेगा, जो कि छत्तीसगढ़ में अब तक की सबसे बड़ी रसोई होगी। एक एक करके आपको दिखाते हैं। यहाँ देखिए पूड़ियाँ तली जा रही हैं, यहाँ आप देख पाएंगे कि हलवा बन रहा है, यहाँ पर चाशनी बनकर तैयार हो रही है, यहाँ देखिए ये शक्कर इसमें मिलाया जा रहा है, ये यहाँ पर जो गुलाब जामुन हैं वो बनकर तैयार हो रहे हैं, और इधर पीछे सब्जी भाजी बनकर तैयार करने के लिए जो प्रक्रियाएं हैं वो पूरी की जा रही है। तो पूरी रसोई को आपका दृश्य आपको दिखा रहे हैं, और इससे आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा भव्य आयोजन होने जा रहा है। अलग अलग जगहों के अलग अलग इंचार्ज बने हुए हैं। पंडाल समिति के जो इंचार्ज हैं हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, तुलसी साहू जी, उनसे बात करते हैं। बताइए, आप लोग पंडाल का भी काम देख रहे हैं, सजावट भी देख रहे हैं, खाना भी यहाँ बनकर तैयार हो रहा है, कितने तैयारी की है आप लोगों ने? देखिए, हमारे सबसे पहले तो हम लोग अपने आप को बहुत खुशकिस्मत कहना चाहिए कि सौभाग्य है हम सब के लिए कि राष्ट्रीय महाअधिवेशन छत्तीसगढ़ में हो रहा है, और हमारे जो पंडाल समिति के चेयरपर्सन हैं माननीय कवासी लखमा जी, उनके नेतृत्व में हम लोग पंडाल समिति के सदस्य के रूप में काम कर रहे हैं। और देख रहे हैं जिस तरह से आपने अभी पंडाल को देखा, जो हमारे कल से आयोजन प्रारंभ होने वाली है उसके लिए पूरी तैयारी लगभग समापन की ओर है। उसी तरह आने वाले हमारे मेहमान हैं, उनके लिए भोजन की व्यवस्था की भी तैयारी आप सब देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ी का डिश रहेगा कि नहीं? छत्तीसगढ़ का बिल्कुल छत्तीसगढ़ी डिश आपने देखा 2 दिन पहले हमारे सभी एआईसीसी के आदरणीय हमारे प्रभारी महासचिव शैलजा जी और एआईसीसी के हमारे सभी गढ़कलेवा में परसों गढ़कलेवा गए थे और भोजन किए उन्होंने। तो छत्तीसगढ़ी तो व्यंजन रहे बगैर छत्तीसगढ़ का मापदंड पूरा नहीं होता, क्योंकि हमारे माननीय भूपेश बघेल जी पूरे छत्तीसगढ़ मिलेट से लेकर सभी चीज़ों पे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री का फोकस है और वो रहेगा। और जिस तरह से आप अभी देख रहे हो, लेकिन जिस तरह से आज ये परिवेश में छत्तीसगढ़ के हमारे जो नेताओं को जिस तरह से आज अभी आपने देखा कि फ्लाइट में एयरपोर्ट में दिल्ली एयरपोर्ट में जिस तरह से माननीय हमारे केसी वेणुगोपाल जी और पवन खेड़ा जी को जिस तरह से रोका गया है, उन लोग वहाँ हमारे वरिष्ठ नेतागण राष्ट्रीय नेता सभी वहाँ बैठे हुए हैं। ये दुर्भाग्यजनक मानते हैं, क्योंकि जो काम ये सब सौभाग्य केवल एक व्यक्ति का नहीं होता। जब छत्तीसगढ़ का व्यक्ति कोई बाहर बनता है तो हम लोग सभी को सौभाग्य मानते हैं। तो आज ये बड़ा अधिवेशन हो रहा है छत्तीसगढ़ में, राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है, ये पूरे छत्तीसगढ़ में गौरव की बात है। और माननीय भूपेश बघेल ने जिस तरह से छत्तीसगढ़ में काम किया वो पूरे देश में एक मॉडल के रूप में काम कर रही है। हम देख रहे हैं कि काफी तैयारी की गई है। कितने दिन से आप लोग यहाँ जुटे हुए हैं, कब से लगे? लगातार हम लोगों ने 10-15 दिन, बाकी तो बड़े जो जिनको जैसा जैसा काम दिया गया, लेकिन जब पंडाल समिति बनी हम लोगों को एज ए पीसीसी तो हम लोग मेंबर प्रशिक्षण में आएंगे ही, मतलब अधिवेशन में, लेकिन उसके अलावा कार्यकर्ताओं को सब जिम्मेदारी दी गई है। उसमें मैं पंडाल समिति में तो लगातार हम लोग 1 हफ्ता से आ ही रहे हैं, लेकिन बाकी काम जो हमारे सभी समिति के सदस्य कर रहे हैं। यहाँ पर जो केटर की भूमिका निभा रहे हैं उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि क्या क्या खास व्यवस्थाएं की गई हैं। सर जी, सर आपका नाम? सर उमेश राय जी। उमेश जी, क्या आप लोग केटर का काम संभाल रहे हैं? कितना लोगों का खाना बन के तैयार होगा? कितना यहाँ? 5,000 आदमी का खाना तैयार हो रहा है, लंच डिनर नाश्ता हाई टी, जिसमें नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन छत्तीसगढ़ी एक आध आइटम, एक मीठा, ये सब रखा गया है। सभी का ख्याल रखा गया है। हर कितने डोम बनाए इस तरह? ऐसे 4 है किचन, 5-5 हज़ार का 4 किचन। कब से बनाना आज से शुरू हो गया? किचन तो बहुत पहले, हाँ, भोजन आज से बनना शुरू हुआ। आज का भी था लेकिन आज कैंसिल हो गया। थोड़ा दिखाइए हमारे दर्शकों को क्या क्या बन रहा है यहाँ पर। देखिए, ये कल की तैयारी हो रही है, जो मीठा बन रहा है ये कल की तैयारी हो रही है। कल की तैयारी हो रही है? हाँ, जैसे ये मालपुआ बन रहा है, मालपुआ इसको बना के रखा जा रहा है। कल चाशनी में इसको पिलाया जाएगा तो रेडी होगी। एक गुलाब जामुन रेडी है। गुलाब जामुन? हाँ। कितना मात्रा में बनेगा गुलाब जामुन? गुलाब जामुन बनेगा 3-4 पीस करके 5,000 इंटू 20,000। 20,000 एक टाइम के लिए। ये क्या बन रहा है? ये आपका चाशनी है, गुड़, इसके चीनी की चाशनी है। चाशनी है? हाँ। ये मूंग दाल का हलवा बन रहा है। मूंग दाल का हलवा। ये कितना मात्रा में बन रहा है? सेम 10 किलो का सैकड़ा पकड़ते हैं हम लोग, उसी हिसाब से। उसी टाइप से। हाँ।
ये क्या बन रहा है मालपुआ? वो मालपुआ उधर भी बन रहा है, इधर भी बन रहा है। सब्जी क्या क्या रहेगा? हरी सब्जी में जैसे हरी सब्जी में एक पनीर बेस में है, पनीर की सब्जी है, एक आलू की है, एक मिक्स है, कभी चना हो गया, कभी पालक आलू हो गया, ऐसे चेंज कर करके रोज बन रहा है। छत्तीसगढ़ी आइटम उसमें जोड़ दिए, कभी मूंगा बड़ी का सब्जी हो गया, कभी आलू बड़ी की हो गया, कभी लाल भाजी हो गया, कभी पालक भाजी हो गया, कभी। बाहर से आने वालों को क्योंकि दूसरे प्रदेश का पसंद नहीं आता, नहीं, उनके लिए भी हर स्टेट का ख्याल रखा गया है। जैसे साउथ से आ रहे हैं तो उनके लिए साउथ इंडियन भी 1-2 आइटम रखा गया है, कभी इडली, कभी पोंगल राइस, कभी टमाटो राइस, कभी कर्ड राइस। बिहार से आने वाले के लिए भी उनका ख्याल रखा गया है, लिट्टी चोखा भी रखा गया है ना। उस तरह राजस्थान से आने वाले के लिए राजस्थानी खाना का व्यवस्था रखा गया है। हर स्टेट का ख्याल रखा गया है। तो हर स्टेट के लिए भोजन रखा है, बंगाली, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन। हाँ जी, हर स्टेट का 1-2 किंचन है, हर दिन रखा गया है, उनका ख्याल रखा। छत्तीसगढ़ का कितना है? छत्तीसगढ़ का 2-2 आइटम रखा गया, लंच में भी, डिनर में भी। लंच और डिनर जी। तो ये इतनी बड़ी व्यवस्था करना कितना मुश्किल था? इतने लोगों का खाना बनाना। हम देखते हैं कि शादी में थोड़ी व्यवस्था करने के लिए बहुत टाइम लग जाता है, बहुत आदमी लगते हैं। अभी आप इतने बड़ी व्यवस्था 20,000 को। हाँ, इसके लिए हम लोगों ने स्टाफ का एक किए हैं, जबकि आज 250 आदमी हैं खाना बनाने वाले और 50 लड़के रहेंगे सर्विस करने वाले। ऐसे एक डूम में तो 4 डूम है, 4 किचन है ऐसे। तो सारी व्यवस्थाएं पूरी हो रही हैं और किचन जहां पर हम मौजूद हैं वहां पर खाना बनकर तैयार हो रहा है। मेरी बाईं ओर आप देख पा रहे होंगे कि सारी सब्जियां हरी ताज़ी अभी अभी बाज़ार से लाई गई हैं, वो तैयार हैं। पीछे जो अन्य हैं, चावल है, गेहूं है और इसके अलावा आटा है, पनीर है, वो सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो पूरी व्यवस्थाओं के साथ किचन तैयार है और 5 अलग अलग डोमों में खाना बन रहा है, यानी हर डोम में 5,000 लोगों के लिए खाना बनकर तैयार हो रहा है। लोगों को दिक्कत ना हो इसलिए उनके खाने के लिए भी अलग से व्यवस्था कैसे की गई है वो भी आपको दिखाते हैं। फिलहाल मेरे पीछे किचन पूरी तरीके से काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अलग अलग 5 डोमों में 20,000 लोगों के लिए खाना बन रहा है। अब देखते हैं खाना खाया कहाँ जाएगा। तो हम पहुंच चुके हैं डाइनिंग हॉल में। यहाँ पर अलग अलग डोम में अलग अलग डाइनिंग व्यवस्थाएं की गई है जो कि बुफे सिस्टम में रहेगा। इस तरीके से प्लेटें लगकर तैयार रहेंगी और खाना सर्व होने के लिए तैयार है। तो जैसे ही खाना बनेगा वो यहाँ बुफे टेबल में आएगा और उसके बाद लोग यहाँ पर खाना खा सकेंगे। भगदड़ ना हो, अलग अलग लोगों को अलग अलग पंडालों में आना जाना ना पड़े, इसलिए जहाँ पर पंडाल बनाए गए हैं वहीं आसपास ये बुफे पंडाल भी बनाए गए हैं ताकि अलग अलग क्षेत्र से आए हुए लोग अलग अलग जगह पर खाना खा सकें और कोई स्थिति ऐसा ना हो जिससे कि लोगों को परेशानी हो। तो ये इस तरीके की सजावटों के साथ खाना लगने के लिए तैयार है। और ये देखिए पीतल और तांबे के बर्तनों में खाना सर्व यहाँ पर किया जाएगा। तो पूरी तरीके से तैयार है रसोई और डाइनिंग टेबल, डाइनिंग हॉल भी तैयार है बड़े नेताओं के लिए। जैसा कि उनके रूम में व्यवस्थाएं हैं वो वहाँ खाना खाएंगे, लेकिन जहाँ पर AICC और बाकी लोग खाना खाएंगे वो ये जगह है जहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि खाने के लिए डाइनिंग हॉल तैयार है। तो कांग्रेस का महाधिवेशन स्थल पूरी तरीके से तैयार है। कोशिश कांग्रेस की है कि इस महाधिवेशन के जरिए एक नई ऊर्जा उसे मिले ताकि 2023 और 24 के चुनाव में उसे विजयश्री हासिल हो। तो नई ताकत और ऊर्जा पाने के लिए कांग्रेस का महाधिवेशन छत्तीसगढ़ में होने जा रहा है और सबकी निगाह इसी बात पर है कि इस महाधिवेशन के महामंथन से क्या निकलकर सामने आता है, जिसके आधार पर कांग्रेस नई ऊर्जा से खड़ी दिखाई देगी। कैमरामैन कपिल के साथ मोहन तिवारी, TV24 रायपुर। तो ये थी कांग्रेस के इस महाधिवेशन की तैयारियों पर हमारी महाकवरेज। आपको बता दें कि अधिवेशन शुक्रवार से शुरू हो रहा है जो कि लगातार 3 दिनों तक चलेगा। महाधिवेशन की पल पल की जानकारी के लिए आप बने रहिए TV24 न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।